बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नगर का नाम सुनते ही लोगों के मन में भक्ति और पवित्रता की छवि उभर आती थी। नगर के लोग मेहनती, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। नगर के बीचों बीच भव्य महल खड़ा था, जिसमें रहते थे राजा धर्मशील। उनका नाम ही उनके गुणों का परिचय देता था। वे न्यायप्रिय और दयालु थे। प्रजा के दुख को अपना दुख मानते थे और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। सुबह का पहला पहर वे पूजा अर्चना में बिताते, फिर दरबार लगाते और प्रजा की बातें सुनते। लेकिन एक कमी उनके जीवन को अधूरा बनाए रखती थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनकी गोद सुनी थी। संतान का सुख न होना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। महल में रानी भी उदास रहती। जब जब वे महल के आंगन में बच्चों को खेलते देखती, उनकी आंखें छलक उठती। राजा के दरबार में एक विद्वान और समझदार व्यक्ति था, जिसका नाम दीवान अंधक था। वह बचपन से ही चतुर और धार्मिक स्वभाव का था। वह राजा का प्रिय था और अक्सर कठिन समय में सलाह देता था। एक दिन जब दरबार समाप्त हुआ और सभी दरबारी चले गए, तो अंधक धीरे धीरे राजा के पास आया। उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो एक बात कहूँ। राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो अंधक, तुम्हारी बातें अक्सर मन को शांति देती है। अंधक बोला, महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य देवी माँ के लिए मंदिर बनवाता है और सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यदि आप एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं और उसमें देवी माँ की मूर्ति स्थापित करें, तो संभव है कि आपकी संतानहीनता का दुख समाप्त हो जाए। राजा कुछ देर तक मौन रहे, फिर उनकी आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अंधक, तुम्हारी बात मेरे हृदय में उतर गई है। कल से ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। यह कार्य मैं स्वयं अपनी देखरेख में करवाऊंगा। अगले दिन ही पूरे नगर में घोषणा कर दी गई। नगर के पूर्वी छोर पर, जहां नदी का जल बहता था और चारों ओर वृक्षों की छाया थी, मंदिर बनाने का निश्चय हुआ। कारीगरों और मजदूरों को बुलाया गया। विशाल पत्थर पर्वतों से मंगाए गए। सुनारों और शिल्पकारों को आदेश दिया गया कि देवी माँ की मूर्ति का निर्माण सर्वोत्तम होना चाहिए। दिन रात परिश्रम होने लगा। मजदूर पत्थरों को तराशते, कलाकार दीवारों पर नक्काशी करते और राजकर्मी व्यवस्था संभालते। धीरे धीरे मंदिर आकार लेने लगा। उसका शिखर आकाश को छूने लगा। दीवारों पर अद्भुत आकृतियां उभर आई। नगरवासी भी उत्साहित होकर दान देने लगे। कोई अनाज देता, कोई धन देता, तो कोई अपने हाथों से श्रमदान करता। कुछ ही महीनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसकी भव्यता देखकर लोग दंग रह गए, मानो स्वर्ग का कोई महल धरती पर उतर आया हो। स्थापना का दिन पूरे नगर के लिए उत्सव का दिन था। गलियां फूलों से सजाई गई। महल से लेकर मंदिर तक दीपों की पंक्तियां जलाई गई। हर घर से मिठाइयां बनकर आई। गर्भगृह में देवी माँ की मूर्ति स्थापित की गई। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखते ही मन श्रद्धा से भर उठता। देवी माँ के हाथ में त्रिशूल था, चेहरे पर करुणा और नेत्रों में असीम शक्ति की चमक। पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। ढोल नगाड़े गूंजने लगे। राजा धर्मशील और रानी स्वयं पूजा अर्चना करने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की, हे देवी माँ, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो हमें संतान का सुख दीजिए। यही हमारी सबसे बड़ी अभिलाषा है। पूजा अर्चना कई दिनों तक चलती रही। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में देवी माँ प्रकट हुई। उनका स्वर गूंजा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो धर्मपुर का गौरव बढ़ाएगा। राजा नींद से जागे तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत रानी को यह बात बताई। दोनों ने हाथ जोड़कर देवी माँ का आभार प्रकट किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया।
ढोल नगाड़े बज उठे, लोग खुशी से झूमने लगे। राजमहल दीपों से सजाया गया। 9 महीने तक रानी की बड़ी देखभाल की गई और फिर वह शुभ दिन आया जब रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पुत्र को गोद में लेकर कहा, हे देवी माँ, आपने हमारी झोली खुशियों से भर दी। यह पुत्र आपका आशीर्वाद है। नगर में उत्सव मनाया गया। गलियां फूलों से सजी, दीपक जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, मानो पूरा धर्मपुर दिवाली के रंग में डूब गया हो। राजकुमार का नामकरण हुआ। ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखकर कहा, यह बालक महान होगा। इसके व्यक्तित्व में तेज और शक्ति होगी। यह न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे धर्मपुर का नाम रोशन करेगा। राजकुमार का लालन पालन सही ढंग से होने लगा, लेकिन राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि पुत्र में घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए वे उसे हमेशा सादगी और धर्म का महत्व समझाते। राजकुमार की हर अदा देखकर लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है। इसकी आंखों में देवी माँ का आशीर्वाद झलकता है। पुत्र के जन्म के बाद धर्मपुर की जनता का विश्वास देवी माँ पर और भी बढ़ गया। लोग रोज मंदिर में जाकर दीप जलाते, प्रसाद चढ़ाते। धर्मपुर में अब सब कुछ शांत और सुखमय था। नगर के लोग अपने कामों में लगे रहते। मंदिर में आरती गूंजती और महल में बालक के कदमों से रौनक बनी रहती। एक दिन नगर में भैरव और उदय नाम के 2 मित्र आए। वे दोनों साधारण वस्त्रों में थे। दोनों धोबी जाति के थे और पास के गांव से कपड़े धोने का काम छोड़कर किसी नए अवसर की तलाश में यहाँ आए थे। नगर की चहल पहल देखकर उदय ने हंसते हुए कहा, भाई, धर्मपुर तो बड़ा ही सुंदर नगर है। यहाँ रहकर ही भाग्य बन जाएगा। भैरव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ मित्र, परंतु भाग्य तभी बनता है जब मनुष्य खुद मेहनत करे। चलो सबसे पहले देवी माँ के मंदिर में दर्शन करते हैं। सुना है यह मंदिर बड़ा चमत्कारी है। वे दोनों मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तभी भैरव की नज़र अचानक मंदिर के आंगन में पड़ी। वहाँ एक कन्या खड़ी थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। माथे पर हल्का सा चंदन और चेहरा मानो चांद की तरह दमक रहा था। युवक ठिठक कर रह गया। उसके मन में हलचल मच गई। उसने उदय से पूछा, यह कौन है? इतनी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। उदय मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा मन भटक गया है। वह धोबी की बेटी है, अक्सर मंदिर में पूजा करने आती है। भैरव की आंखें उससे हट नहीं रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोचने लगा, अगर यह कन्या मेरी पत्नी बन जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कन्या जैसे ही मंदिर के भीतर गई, युवक भी अधीर होकर भीतर चला गया। देवी माँ की मूर्ति के सामने पहुँचते ही उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, हे देवी माँ, यदि यह कन्या मुझे जीवन संगिनी के रूप में मिल जाए तो मैं अपना शीश आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है। मंदिर से लौटने के बाद से ही भैरव का मन अशांत रहने लगा। न खाने में स्वाद आता, न सोने पर चैन मिलता। वह बार बार उसी कन्या का चेहरा याद करता। खेत में जाते समय, नदी किनारे बैठते समय, यहाँ तक कि बातचीत करते समय भी उसकी आंखों के सामने वही रूप आ जाता। उदय ने कई बार उसे हंसाने की कोशिश की, पर भैरव गंभीर ही बना रहा। अंततः उदय से रहा न गया। उसने भैरव के पिता को सब हाल सुना दिया। उसने कहा, भैरव बड़ी मुसीबत में है। वह एक कन्या पर इतना मोहित हो गया है कि न खा रहा है न सो रहा है। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो यह व्याकुलता इसे मार डालेगी। पिता ने भैरव से पूछा, क्या यह सच है? भैरव ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, हाँ पिताजी, मेरा मन उसी कन्या में अटक गया है। यदि वह मुझे न मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। पिता ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि प्रेम की आग बुझाना आसान नहीं होता। उन्होंने साहस जुटाया और कन्या के पिता से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन वे कन्या के घर पहुंचे
उस समय कन्या के पिता आंगन में बैठकर कपड़े सुखा रहे थे। भैरव का पिता हाथ जोड़कर बोला, भाई, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी पर मोहित हो गया है। यदि आप चाहे तो हम यह संबंध विवाह में बदल दें। कन्या के पिता चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, यदि देवी माँ की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी बात स्वीकार है। कुछ ही दिनों में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। नगर के लोग भी उत्साहित थे। मंदिर में देवी माँ के सामने ही दोनों का विवाह हुआ। भैरव के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। उदय ने पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, भाई, अब तो तेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। भैरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मित्र, पर मैंने जो वचन दिया है वह अभी अधूरा है। समय आने पर उसे भी निभाना होगा। विवाह के बाद कुछ दिन तक सब कुछ बहुत सुखद रहा। भैरव और उसकी पत्नी साथ साथ खेतों में काम करते, नदी किनारे घूमते और शाम को मंदिर में दीप चढ़ाते। लेकिन भैरव के मन में कहीं न कहीं वह प्रतिज्ञा खटकती रहती थी, शीश अर्पित कर दूंगा। वह जानता था कि देवी माँ ने उसे यह सुख उसी शर्त पर दिया है। उदय ने कई बार कहा, भाई, यह सब भूल जा। देवी माँ दयालु है, वे तुझसे बलिदान नहीं चाहेगी। लेकिन भैरव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मित्र, वचन तो वचन होता है। एक दिन मुझे इसे पूरा करना ही होगा। कुछ समय बाद कन्या के पिता ने अपने घर में एक बड़ा उत्सव रखा। उन्होंने दामाद और बेटी को भी न्योता भेजा। भैरव ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया। वह अपनी पत्नी और मित्र को साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में वही मंदिर आया जहां उसने प्रतिज्ञा ली थी। मंदिर का शिखर देखकर भैरव का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पत्नी और मित्र से कहा, तुम दोनों थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। मित्र ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। वह समझ गया कि अब समय आ गया है। भैरव मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम पर उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे याद था अपना वचन, हे देवी माँ, यदि यह कन्या मेरी पत्नी बनी तो मैं अपना शीश अर्पित कर दूंगा। मित्र और भैरव की पत्नी मंदिर के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। मंदिर के गर्भगृह में गहरी शांति थी। केवल घी के दीपक की टिमटिमाती लो और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। भैरव धीरे धीरे देवी माँ की मूर्ति के सामने पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, हे माँ, जिस दिन मैंने आपको यह वचन दिया था उसी दिन से यह क्षण मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की। मुझे वही कन्या पत्नी के रूप में मिली। अब मैं अपना वचन निभाने आया हूँ। उसने अपनी कमर से तलवार निकाली। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने एक गहरी सांस ली और तलवार को ऊपर उठाया। अचानक उसकी आंखों के सामने पत्नी की मुस्कान कौंध गई। मित्र का चेहरा याद आया, लेकिन अगले ही क्षण उसने तलवार अपने गले पर चला दी। क्षण भर में रक्त की धार फूट निकली। उसका सिर धड़ से अलग होकर देवी माँ के चरणों में गिर पड़ा। बाहर प्रतीक्षा करते करते देर हो गई। पत्नी ने चिंतित होकर उदय से कहा, इतनी देर क्यों हो रही है? चलो देखते हैं। उदय पहले भीतर गया और जैसे ही उसने गर्भगृह में कदम रखा, उसका दिल दहल उठा। जमीन पर उसके मित्र का शव पड़ा था, सिर अलग, धड़ अलग। मित्र की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुदबुदाया, अरे पागल, तूने सचमुच अपना वचन पूरा कर दिया। लेकिन अब दुनिया क्या कहेगी? लोग सोचेंगे कि मैंने तुझे मारा ताकि तेरी सुंदर पत्नी को पा सकूं। कोई यह नहीं मानेगा कि तूने अपने वचन के कारण शीश चढ़ाया है। लोग मुझे ही दोष देंगे। उसने तलवार उठाई। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, नहीं, मैं यह कलंक नहीं सह सकता। बेहतर है कि मैं भी तेरे साथ चला जाऊं। और फिर उसने बिना एक क्षण गंवाए तलवार से अपना सिर उड़ा दिया। बाहर खड़ी पत्नी बेचैन हो उठी। जब दोनों देर तक बाहर न आए
तो वह भी भीतर चली आई, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। देवी माँ के गर्भगृह में दोनों शव पड़े थे। रक्त से फर्श लाल हो चुका था। उसकी आंखें फैल गई, सांसें तेज हो गई। हे ईश्वर, यह मैंने क्या देखा? अब दुनिया क्या कहेगी? सब मुझे ही दोष देंगे। लोग कहेंगे कि मैं चरित्रहीन स्त्री हूँ, इसलिए दोनों युवक आपस में लड़ पड़े और मर गए। इस अपमान के साथ मैं कैसे जीऊंगी? उसने कांपते हाथों से तलवार उठाई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। इस कलंक से मर जाना बेहतर है। वह तलवार अपनी गर्दन पर चलाने ही वाली थी कि तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। प्रकाश इतना तेज था कि मंदिर का गर्भगृह जगमगा उठा। पत्नी की तलवार हवा में ही रुक गई। उसके हाथ को किसी ने दृढ़ता से थाम लिया था। उसने सिर उठाकर देखा, देवी माँ स्वयं प्रकट हो गई थी। उनका स्वर गूंजा, मत कर यह मूर्खता, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह वरदान मांग लो। स्त्री रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ी। हे माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इन दोनों को फिर से जीवित कर दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। देवी माँ ने करुणामयी दृष्टि से पूछा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जाओ, दोनों के सिर उनके धड़ से जोड़ दो, मैं उनमें फिर से प्राण फूंक दूंगी। स्त्री जल्दी जल्दी दोनों के कटे सिर उठाने लगी, लेकिन घबराहट में उसने एक गलती कर दी। उसने उदय का सिर भैरव के धड़ पर और भैरव का सिर उदय के धड़ पर जोड़ दिया। देवी माँ ने हाथ उठाया और मंत्रोच्चार किया। देखते ही देखते दोनों शवों में हलचल होने लगी। रक्त थम गया, सांसें लौट आई। वे दोनों जीवित हो उठे, लेकिन जैसे ही दोनों खड़े हुए एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। भैरव बोला, यह स्त्री मेरी पत्नी है। मैंने देवी माँ से वचन लिया था और वही पूरा किया है। उदय बोला, नहीं, यह मेरी है। मैंने भी अपना सिर चढ़ाया और अब मेरा सिर उसके पति के धड़ पर है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। पत्नी दोनों की बातें सुनकर घबरा गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि असली पति कौन है। विवाद बढ़ने लगा। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस विवाद का निर्णय केवल राजा धर्मशील ही कर सकते हैं। तीनों महल की ओर चल पड़े। नगरवासियों में यह खबर फैल गई कि मंदिर में कोई चमत्कार हुआ है। लोग रास्ते में इकट्ठा होकर देखने लगे। राजमहल पहुंचकर दोनों युवक और स्त्री ने सारी बात राजा धर्मशील को सुनाई। अब निर्णय का भार राजा पर था। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, सिर और धड़ के इस उलझन में सत्य तक पहुंचना कठिन है, परंतु न्याय करना मेरा कर्तव्य है। मैं कल सभा में सबके सामने इसका निर्णय दूंगा। पूरा नगर प्रतीक्षा करने लगा कि राजा क्या फैसला करेंगे। अगली सुबह राजसभा का दृश्य अत्यंत भव्य था। हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा थी, देखना आज राजा धर्मशील क्या फैसला सुनाते हैं। आखिर वह स्त्री किसकी पत्नी मानी जाएगी। सभागृह के बीचों बीच सुनहरी गद्दी पर राजा धर्मशील बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में तेज था। राज पुरोहित, मंत्रीगण और नगर के सम्मानित लोग उनके चारों ओर बैठे थे। राजा ने कहा, आज एक अजीब मामला हमारे सामने है। एक स्त्री के पति ने देवी माँ के चरणों में अपना सिर चढ़ा दिया। उसका मित्र भी बलिदान कर बैठा। देवी माँ की कृपा से दोनों पुनः जीवित हुए, परंतु सिर और धड़ के मिलन में त्रुटि हो गई। अब प्रश्न यह है कि यह स्त्री किसकी पत्नी है। धड़ के साथ वाले का अधिकार है या सिर के साथ वाले का। राजा ने स्त्री की ओर देखा और पूछा, तू किसे अपना पति मानती है। स्त्री रोते हुए बोली, महाराज, मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहती। मेरा पति वही है जिसे मैंने 7 फेरे लेकर वचन दिया था, परंतु अब स्थिति इतनी उलझ गई है कि मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि असली पति कौन है। आप ही इस अन्याय और भ्रम का निवारण करें। सभा में एक विद्वान पुरोहित खड़े हुए। उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य का सिर ही उसका वास्तविक परिचायक है। मस्तिष्क में बुद्धि, स्मृति और आत्मचेतना का वास होता है, इसलिए जिसका सिर है वही उसका वास्तविक अस्तित्व है। अतः स्त्री उसी की पत्नी मानी जाए जिसका सिर उसके पति का है।
दूसरे विद्वान असहमत हुए। नहीं महाराज, शरीर के बिना सिर कुछ नहीं, धड़ ही जीवन की धुरी है। जिस धड़ ने 7 फेरे लिए थे वही विवाह का साक्षी है। अतः पत्नी का अधिकार धड़ के साथ होना चाहिए। सभा में खलबली मच गई। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता सिर ही असली पहचान है, कोई कहता धड़ ही सबूत है। राजा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर कुछ देर मौन रहे। अचानक उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ध्यान से सुनो। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके सिर में है। वही उसके विचारों, स्मृति और आत्मा का केंद्र है। यदि किसी का सिर जीवित रहे तो वही मनुष्य जीवित माना जाता है। अतः इस स्त्री का वास्तविक पति वही है जिसका सिर उसके साथ जुड़ा है। भले ही धड़ किसी और का हो, किंतु अधिकार सिर का है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबने राजा के न्याय को स्वीकार किया। राजा ने आगे कहा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। धर्म यही कहता है और न्याय भी यही है। इस प्रकार यह स्त्री उसी पुरुष की पत्नी रहेगी जिसके धड़ पर उसके पति का सिर है। स्त्री ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। महाराज, आपने मेरा संशय दूर किया। अब मैं सदा अपने पति के साथ धर्म के मार्ग पर चलूंगी। जनता भी पुकार उठी, महाराज की जय हो, न्याय प्रिय महाराज की जय हो। दोनों युवक राजा के चरणों में झुके। उदय ने कहा, महाराज, आपने मेरा कलंक मिटा दिया, वरना संसार मुझे ही दोषी ठहराता। राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा और बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास तुम्हें सच्ची मित्रता का प्रतीक मानकर याद करेगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है कि वचन का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा न्याय वही है जो सत्य और धर्म पर आधारित हो। रूप और शरीर बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके विचार और कर्म से होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर आपको तय करना पड़े तो आप किसे असली पति मानेंगे, सिर वाले को या धड़ वाले को? कमेंट करके ज़रूर बताना।